तो माननीय विधायक जी से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप 3 दिन हो गए इसको मामले को चलते, आपने कोई टिप्पणी नहीं की इस पर। वो तहसीलदार के बिल्कुल करीब रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे पैसों का लेन देन हो रहा है मोटे उस पर। और मैं आप लोगों के माध्यम से 100% कहना चाहता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर जो खनन माफिया है उनका तहसीलदार के अंदर रोज बात ना होती हो। इनकी कॉल डिटेल निकलवा ली 6 महीने की, अगर इनकी रोज बातें 2 दिन खनन माफिया हमारे यहाँ पर ऐसे मैंने लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये काम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उसका क्या मतलब है? ये जाते हैं, कभी फर्क नगर चले जाते हैं, कभी मंडला चले जाते हैं। ये जहाँ पर मैंने इनको जहाँ पर इनको लोकेशन भेजी वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये क्यों डरते हैं उनसे? इनके करीबी ने बताया वहाँ से पैसा आ रहा है इसलिए नहीं जा रहे वहाँ पर। उनका भय सरकारी खनन लेकर चल रहे हैं, जिन पर 302 के मुकदमे दर्ज है, जिन पर 420 के मुकदमे दर्ज है, जिन्होंने अपने ऑफिस एक फौजी की उसमें बनाया कार्यालय पर जबरदस्ती फौजी को ऑफिस भेज दिया। फिर जब फौजी आया तो पता चली उनका अपना ऑफिस बन गया वहाँ पर। पहले सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शॉर्ट टाइम में आप इतनी संख्या में आए उसके लिए बहुत दिल से आभार आपका। देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपके सामने बैठा हूँ, इनका केवल एक ही मकसद था कि लगभग 10-11 तारीख में हमारे कुछ रिलेटिव आए थे, वो खड़खड़ी की तरफ से आए थे। खड़खड़ी की तरफ से आने के बाद में जो आपने देखा होगा 20-20 फुट के खड्डे हैं गांव के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना से सड़क बनी थी, उस पर उनकी गाड़ी गिर जाती है। गाड़ी गिरने के बाद में उनको काफ़ी चोटें आई। उसके बाद में कुछ गांव जो खड़खड़ी के गांव थे, कुछ अपने गांव के थे, कुछ लोगों ने मुझसे कहा भाई इस तरह से जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, इस जो है 20-20, 25-25 फुट के खड्डे हो रहे हैं, इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। उसके बाद में मैं 13 तारीख में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर पहुंचा और मैंने किसी कारण से, मुझे जिलाधिकारी महोदय तो नहीं मिले लेकिन एडीएम मिले मुझे। एडीएम जी से मैंने सारी अपनी जो बात थी वो रखी। मैंने कहा कि भाई लोनी में उच्च स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा है, तो मैंने अपने सारी बात बताई। मैंने उनको अपना जो भूमाफिया थे, जो अपने अवैध खनन के माफिया थे, मैंने उनको सबकी जानकारी देते हुए अपने रिसीविंग करा के मैं वापस आ गया। तो शाम को ही इन लोगों के इतने हौसले बुलंद थे कि सबको पता थी कि अवैध खनन कहाँ चल रहा है। इनकी बिल्कुल कान में जूं नहीं रेंग रही इन अधिकारियों के। जहाँ पर अवैध खनन चल रहा था वहाँ पर ये लोग दोबारा शाम को गए 7 बजे 8 बजे के करीब, डंपर लेकर और मशीन लेकर। इन्होंने कहा है कि हम देखते हैं कि हमें कौन रोक लेगा यहाँ पर। तो इन लोगों को भी, जैसे मैंने फिर तहसीलदार जी को फ़ोन किया, तहसीलदार जी को मैंने फ़ोन किया तो तहसीलदार ने मुझसे ये कहा कि भाई हम रोज़ नहीं जा सकते। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने कहा मैं रोज़ नहीं जा सकता, मैं हफ्ते में जा सकता हूँ 1-2 दिन। तहसीलदार जी से मैंने बताया कि भाई मैंने सुबह आज जो है माननीय जिलाधिकारी जी के यहाँ पर अवैध खनन के बारे में लिखा है, और लेकिन शाम को ये हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि आप एक काम करो, एसडीएम साहब से बात करो, और मैं इस बारे में मैं रोज़ नहीं जा सकता, मैं सप्ताह में जा सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपका काम क्या है? तो उन्होंने ज़्यादा बात ना करते फ़ोन कट हो गया। मैंने फिर एसडीएम साहब को फ़ोन किया। एसडीएम साहब ने मुझसे कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अभी इन लोगों को बंद करा देता हूँ। उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद में 3-4 दिन हो गए लगभग, खनन तो नहीं हुआ, लेकिन 4 दिन से 13 तारीख से 16 तारीख आज हो गई। इन लोगों ने मौके पर जाके ये नहीं देखा भी कितना अवैध खनन हो रहा है, कितना इसमें नुकसान हुआ है। और आप खड़खड़ी से लेके निठोरा से लेके खड़खड़ी, ये जो अपने गांव है निठोरा, खड़खड़ी, सिरौली, गनौली, आपके मेवला भट्टी, इसमें इतना अवैध खनन हुआ है कि लोग बहुत परेशान हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन लगाई, जिस दिन मैंने डीएम साहब को एप्लीकेशन लगाई, उस दिन मेरे पास करीब 2 दर्जन लोगों का फ़ोन आया। ये कह रहा है कि भाई सबसे बड़ा काम क्या है आपने, अगर ये काम हो गया तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। मेरा हौसला बुलंद उन्होंने किया है। फिर उसके बाद में जब ये काम बंद हो गया तो आप गढ़ी सबलू गाँव है, गढ़ी सबलू गाँव के नौजवान साथी हमारे कई मिलने वाले, उनका फ़ोन आया कि भाई जो है ये जो साइड से जब ये ट्रैक्टर वगैरह चलते तो बहुत शांति है, लोग घूम रहे हैं, आसपास में जा रहे हैं, लेकिन उनके से अब आती है कि इनकी जो ये उसमें इन्वॉल्वमेंट है। एक फरकनगर का योगेश प्रधान है, उसके यहाँ पर एक फैक्ट्री है उसकी, तो जैसे तहसीलदार की गाड़ी उसकी फैक्ट्री में के अंदर जाती है तो गेट लग जाते हैं। वो जब अंदर गेट लगने का क्या मतलब है भाई? वो तहसीलदार के बिल्कुल करीब रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे पैसों का लेन देन हो रहा है मोटे उस पर। और मैं आप लोगों के माध्यम से 100% कहना चाहता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर जो खनन माफिया है उनका तहसीलदार के अंदर रोज़ बात ना होती हो। इनकी कॉल डिटेल निकलवा ली 6 महीने की, अगर इनकी रोज़ बात 20-20 बार ना होती हो। जब मैंने तहसीलदार को फ़ोन किया उसके बाद में इन्होंने
एक खनन माफिया है हरिंदर सिरौली का, उसको फ़ोन किया। आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, 2018 में हमारे यहाँ पर एसडीएम थे इंदु प्रकाश जी, उन पर ही लोगों ने गोली चलाने का काम किया था। जब मेवला भट्टी में ये लोग अवैध खनन कर रहे थे तो वो किसी तरह से पहुंच गया, वहाँ पर 3 लोगों ने उन पर फायरिंग की थी। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था, मेरे पास वो आज भी कटिंग है उसकी जो है मुकदमा दर्ज। ये 2017 में जब हमारी सरकार भाजपा सरकार आई तो इस समाजवादी का बहुत बड़ा सिंडिकेट था। इन लोगों ने किसी को कुछ नहीं समझा, अधिकारियों को अपनी जेब में रखने की कोशिश की। इनमें से एक खनन माफिया और है, वो कहता है कि ये जो अधिकारी है हमारे, जो ये सारे दिन मेरे ऑफिस में पड़े रहते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। बात भी बहुत बड़ी है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, भाजपा की सरकार ना होती तो इसको तोड़ना नामुमकिन हो जाता। नहीं, कहीं ना कहीं प्रधान जी अगर बात की जाए, जो खनन माफिया है वो समाजवादी सरकार में समाजवादी के हो जाते हैं, बीजेपी सरकार में बीजेपी के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार से भी इनके संबंध है, नेताओं से इनके संबंध है, जब तो अधिकारी से संरक्षण मिलता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाले लोग हैं हम। और हम अगर कोई बात किसी तरह से नहीं जा रही हो अधिकारियों के बीच में, वो बात अलग है। लेकिन एडीएम ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, एसडीएम ने भी फ़ोन करके अच्छी रिस्पांस दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक लगभग 3 दिन हो गए, इन लोग तहसीलदार ने कुछ कार्रवाई नहीं की इन पर। मैंने कहा था मुकदमा दर्ज करो इन पर, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते उन पर? एक इतने बड़े ये खनन माफिया को पाल रहे हैं। 2 दिन खनन माफिया हमारे यहाँ पर ऐसे मैंने लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये काम कार्रवाई करने के लिए मतलब है। ये जाते हैं, कभी फर्क नगर चले जाते हैं, कभी मंडला चले जाते हैं। ये जहाँ पर इनको लोकेशन भेजी वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये क्यों डरते हैं उनसे? इनके करीबी ने बताया वहाँ से पैसा आ रहा है इसलिए नहीं जा रहे वहाँ पर वो। और अगर इनके मन में कोई अगर ये कह रहे हो कि मैं बहुत ईमानदार अधिकारी हूँ, तो आप लोग सब पे मुकदमा दर्ज करो। वहाँ पर आपको पता है कहाँ पर क्या हो रहा है। 3 दिन हो गए पत्रकार के साथ में, उस गड्ढे को मैंने सबके सामने दिखाया था, लोकेशन दिखाई, उसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनसे ये कहा जाता है फ़ोन करके कि 3 दिन के लिए खनन बंद कर दो, 3 दिन बाद चालू करना। लेकिन दिमाग सेट कर ले अधिकारी अपने, और दिमाग सेट कर ले खनन जो कर रहे हैं अवैध, किसी भी कीमत पे कोई खनन एक तसला नहीं भरने दूंगा लोनी में मिट्टी का। लोनी में जो मिट्टी खनन है वो पूर्ण रूप से ऊंचाइयों पर चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ भाजपा नेताओं की भी संलिप्तता देखी जा सकती है कि बिना संरक्षण के सत्ता के कभी खनन माफिया पनप नहीं सकता। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए इसमें एक माफिया और है, वो जो हमारे प्रतिनिधि है उनको अपना रिश्तेदार बताता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उन लोगों पे वो पनप रहे हैं, 2-2 गनर लेके चल रहे हैं। वो गांव में उनका भय है, सरकारी गनर लेके चल रहे हैं, जिन पर 302 के मुकदमे दर्ज है, जिन पर 420 के मुकदमे दर्ज है, जिन्होंने अपने ऑफिस एक फौजी की उसमें बनाया कार्यालय पर जबरदस्ती फौजी को ऑफिस भेज दिया। फिर जब फौजी आया तो पता चली उनका अपना ऑफिस बन गया वहाँ पर। उनका कहना ये है कि जो चौकी वगैरह सब वहीं पर लौटते हैं। जो फिलहाल आए हैं अधिकारी, ये नहीं, वो छोड़कर ही सब बैठ रहते हैं। इसमें एक प्रतिनिधि है, उनके सगे चाचा है, जो इनके ऑफिस पे 24 घंटा बैठते हैं। अगर हमें कोई काम होते हैं इनके अधिकारी को फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते ये, और वो क्या करते हैं, वहाँ पर बुलाते हैं अधिकारियों को, वो ऑर्डर देते हैं कि आपको ये करना है, वो आपको वो करना है। तो माननीय विधायक जी से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप 3 दिन हो गए इसको मामले को चलते, आपने कोई टिप्पणी नहीं की इस पर, आपके रिलेटिव इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ कहना चाहिए आप उसमें आगे। और ये भूमाफिया वाला जो मामला चल रहा है, विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको सराहना करता हूँ। लेकिन जो उनके नज़दीक के लोग हैं, जो उनकी आंखों में धूल झोंक कर भूमाफिया का काम कर रहे हैं, उनको भी अपने नज़दीक से देख ले। कोई अपना भतीजा बताता है, कोई चाचा बताता है, और वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, वो उनको संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। नहीं प्रधान जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा की सत्ता है, और भाजपा की सत्ता में एक तरफ विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी लगातार ये कह रहे हैं कि अधिकारी जो है वो संलिप्त है कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के साथ। आप भी भाजपा नेता हैं, आरोप लगा रहे हैं कि खनन माफियाओं के साथ अधिकारी संलिप्त है। कहाँ के ऐसा नहीं लगता है कि जो अधिकारी हैं वो भाजपा के बिल्कुल भी प्रेस में काम नहीं कर रहे, नेताओं की सुन नहीं रहे? देखिए उसमें गलती हमारी भी है। कुछ जो अधिकारी है, कुछ जो सपा बसपा मानसिकता के हैं, तो उनकी मानसिकता वही रहती है, वो बदलती नहीं कभी भी। रही बात यह है कि इसमें हाँ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है हमारे कुछ लोगों का, लेकिन उसका मतलब ये भाजपा में गलत काम नहीं करने देंगे हम किसी को भी। और इस तरह से जो काम हो रहा है, साफ बन रहा है, पैसे नहीं ले रहा, उनसे कुछ नहीं कर रहा, उसने आज तक उन पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? अरे जाके उसको खेत को नाप दो, उस पर नोटिस क्यों नहीं दिया इसने? और मैं माननीय एसजीटी के पास जाऊँगा और तहसीलदार और इन सब खनन माफियाओं का मुकदमा दर्ज कराने का काम करूँगा मैं इस पर। और मैं इनसे ये चैलेंज करना चाहता हूँ, जब इनके पास फ़ोन करते तो ये तुरंत फ़ोन करते थे खनन माफिया को, पुलिस बाहर की टीम आ रही है, अंदर की टीम आ रही है, ये चोर वाला खेल बंद कर दे। और एक तसला अगर लोनी विधानसभा से कोई मिट्टी भर ले तो मेरा नाम गल्लू प्रधान नहीं, इलाज कर दूंगा पूरा। नहीं तो लोनी का जो सबसे बड़ा खनन माफिया बताया जाता है वो आप ही के गाँव से है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसको सबको पता है उस बात की,
अधिकारी जब प्रतिनिधि का चाचा उनके ऑफिस में बैठ के 24 घंटा बैठा रहता है और अधिकारियों पे दबाव बनाता है, तो वो क्या करेंगे? ये लोग ऐसे खनन माफिया किसी के नहीं होते, ये जिसकी सरकार होती है उसके संरक्षण में जाने का काम करते हैं। दो गनर लेके घूम रहे हैं, गांव में भय का माहौल बना रखा है। अरे भाई इतने बड़ा क्रिमिनल है, फिर भी दो गनर क्यों मिल रहे हैं इसको? किसी ने कभी ऑब्जेक्शन उठाया इस चीज़ पर? कौन लोग हैं प्रधान जी? वो सारे मैंने सब कुछ डिटेल जो है डीएम साहब को दे दिया है। उसमें मैंने जो भूमाफिया जो चोरी खनन माफिया है सबको मैंने दे दिया है। देने के बाद में मैं अब ये कहना चाहता हूँ, रही बात एसडीएम की, एसडीएम ने मेरा तुरंत फ़ोन रिसीव किया। एसडीएम ने कहा आप चिंता मत करो, मैं कार्रवाई करता हूँ। और मेरे लोग वहाँ पर खड़े थे जिस समय डंपर भर रहे थे, तो उन्होंने तुरंत बताया कि भगदड़ मच गई। यहाँ पर एसडीएम का फ़ोन आ गया, अरे भाई तहसीलदार है, तहसीलदार ने 3 दिन हो गए, तहसीलदार जहाँ पर कार्रवाई करने के लिए भेज रहे हैं वहाँ पर तो जाने रहे। ये हमारे गांव के जो लोग हैं, निठोरा हुआ, खटखड़ी हुआ, सिरौली हुआ, गनौली हुआ, सिकरानी हुआ, सकलपुरा हुआ, इतने लोग त्रस्त है, मेवरा भट्टी के लोग, खुलेआम एसडीएम पे गोली चला दी जाती है और वो लोगों को संरक्षण दे जा रहा है। अब मुझे तो ये भी बताया किसी नज़दीक ने, मेरे टेंशन हो गई कि इनकी तो थाने चौकियों में बहुत तगड़ी बातचीत है, जो चाहते हैं वो बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसे अपराधी को जो संरक्षण दे रहा है वो किसी का नहीं हो सकता। वो इस भाजपा के अंदर किसी को पनपने दे जाएगा इस ऐसे व्यक्तियों को। प्रधान जी आखिरी सवाल कि अगर इन पर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई खनन माफियाओं पर तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मुझे अब हमारी सरकार है, मुझे अपने न्यायपालिका पे, अपने अधिकारियों पर, प्रशासन पर बहुत पूरा भरोसा है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि अधिकारी, बड़े अधिकारियों को नहीं पता उस बात का, लेकिन जैसे ही उनके बीच में वो बात जाएगी वो 100% होगा, क्योंकि किसानों का आवाज़ उठाना। मैं भाजपा का जिला महामंत्री हूँ, मेरा काम केवल ये है, ये नहीं है मैं गाड़ी पे हुटर बजा के गाड़ी में लगा के मैं चल रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि अगर किसानों की कोई बात आएगी तो मैं उठाऊंगा मुद्दा, चाहे